सकल प्राणी मात्र ही एक ही चाहन है, हमको शांति मिले। शांति अनुसंधान के लिए ही समस्त कर्म चेष्टा। जो भी कर्म करते हैं उस कर्म के पीछे अगर अनुसंधान किया जाए तो देखा जाता है उसका उद्देश्य है कि हमको शांति मिले। आप घर संसार गृहस्थ आश्रम प्रतिपालन करो, रिश्तेदारी कुटुंब भरण करो, विषय संपत्ति बढ़ाओ, कुछ भी कोई भी कर्म जो भी करते हो, है ना, उसके पीछे हमारे एक ही उद्देश्य रहता है, हमको शांति मिले। लेकिन शांति तो मिलता नहीं, उल्टा विपरीत और दुख मिलता है। किसी को मिला नहीं। मिला है जो एकमात्र भगवत सान्निध्य प्राप्ति किए हैं, ये संसार से मुक्त होकर के भगवत चरण कमल प्राप्त करने में समर्थ हुए हैं, वो परम शांति पद को प्राप्त करने में समर्थ होते हैं। बाकी जब तक संसार में रहते हैं, भोगोन्मुखी वृत्ति लेकर के देहोदयी वस्तु पदार्थ में आसक्त होकर के जब तक वो संसार में विचरण करता रहता है, तब तक उसको कहीं कोई जोनि में कहीं जाओ उसको शांति मिलना संभव नहीं। क्यों? वो मिलेगा नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होता नहीं। यहाँ शांति है नहीं। अनित्यम सुखम लोकमिमं प्राप्य भजस्वमा। भगवान अपने सृष्टि रचना करके खुद कह रहे हैं अनित्यम सुखम। अनित्यम, ये पहले था नहीं, पीछे रहेगा नहीं, बीच में दृश्यमान आगंतुक। मेरा भजन करो, प्राप्य भजस्वमा। ये मानव पा करके अगर तुम शांति पाना चाहते हो तो मेरा भजन बिना और दूसरा कोई उपाय है नहीं। क्यों? वो जो शांति पद है वो चिद वस्तु है, जड़ वस्तु में है नहीं। जड़ है दृश्यमान जागतिक वस्तु, वो है आत्म संबंधी वस्तु। आत्मा से नित्य संबंध है, हमारे भगवान से नित्य संबंध होने का कारण भगवत चरण जब तक वो प्राप्त नहीं करता है तब तक जा कर के उसको आनंद अनुसंधान करना ये कभी निवृत्ति होगी नहीं। क्योंकि वो तो है भगवान का सत्ता, चिन्मय है, आनंदमय है, दिव्य है, सत्य है, सनातन है। लेकिन माया ने उसको शरीरधारी बना करके संसार चक्र में, माया जगत में, माइक वस्तु पदार्थों में वो शांति का अनुसंधान करता है कि वो भ्रमित हो गया। वो अपना स्वरूप विस्मृत होकर के अपना स्वरूप भूल गया, जो मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। भगवान चिन्मय है, हम भी वो चिन्मय के अंश होने के कारण चिन्मय से हमारे नित्य संबंध हो, जड़ से हमारा संबंध था नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होता नहीं। लेकिन जड़ से संबंध स्थापन करके प्रकृति दत्त एक शरीर प्राप्त करके उसी के माध्यम से प्रकृति के गुण समूह को भोगता है। उसमें शांति है, उसमें आनंद है। जान करके भ्रमित होकर के मिथ्या वस्तु में आसक्त होकर के बस उस वस्तु से वो आनंद पाना चाहता है, किंतु उसमें आनंद है नहीं, वो मिलेगा नहीं। ये सत्य है, लेकिन मानने के लिए तैयार नहीं जीव। संसार में ऐसे मोहित हो गया है, दुनिया मायामय संसार में दृश्यमान जागतिक वस्तु में ऐसे भ्रमित हो गया है, जो उसको जो कहाँ आनंद कहाँ शांति है वो भूल गया है, विस्मृत हो गया है। ये विस्मृति ही उसका संसार बंधन का कारण। संसार बंधन का कारण कुछ नहीं है। वो स्मृति जब आ जाएगी ऑटोमेटिकली, ये विस्मृति संसार विषय वस्तु संबंध में ऑटोमेटिक विस्मृति आ जाएगी। वो अच्छा लगेगा नहीं, लग नहीं सकता है, ऐसे है वो। लेकिन वो स्मृति को पुनरुद्धार के लिए तुमको अनुसंधान करना पड़ेगा। बोलो अनुसंधान हम कैसे करेंगे? बोले नहीं, ऐसे दृष्टा पुरुष, ऐसे महत् पुरुष के सानिध्य में जा कर के तुम इस विषय जा कर के आलोचना करो, जानने के लिए कोशिश करो। नहीं तो
ये भ्रम से निवृत्ति होना कदापि संभव नहीं है। भ्रम से निवृत्ति होना कदापि संभव नहीं है। जड़ वस्तु चेतन को कभी आनंद दे नहीं सकता है। दो है ना, एक चेतन एक जड़। चेतन है सेंसेशन, हमारे भीतर जो चेतन सत्ता अनुभव शक्ति है ये चेतन है। जड़ है शरीर और दृश्यमान जागतिक वस्तु पदार्थ। जड़ एक शब्द में जड़ किसको कहते हैं? जड़ कहते हैं जिसका रूप है, देखने में आता है, नाम रूपात्मक वस्तु मात्र ही जड़ कहलाता है। और चेतन किसको कहते हैं? अनुभव शक्ति, जिसको देखने में आता नहीं है, अनुभव से जाना जाता है कि ये चेतन है। जैसे शरीर में चेतन है, शरीर चलमान है, जब मर जाता है तो हार्ट बीट पल्स बीट कुछ नहीं रहता है, तो चेतन जब मिलता नहीं है, चेतन का अनुभव जब होता नहीं है, तब हम कहते हैं ये मर गया। तो चेतन है अनुभव और जड़ है दृश्यमान। ये दोनों दृश्यमान और चेतन दोनों मिलके ये शरीर बना है। और शरीर में आत्मबुद्धि करके जीव भ्रमित होकर संसार चक्र में घूम रहा है। ये विस्मृति ही उसका संसार बंधन का जड़ है। और भगवत स्मृति जागृति करने के लिए प्रचेष्टा ही साधना है। इसीलिए गीता में कहे हैं शांति पाने का उपाय, विहाय कामान जस सर्वान पुमांग चरति निष्प्रिय निर्मम निरहंकार सा शांति मधिगच्छति। वो शांति प्राप्त कर सकता है, नहीं तो शांति मिलने का कोई संभावना है ही नहीं। क्यों है ही नहीं? ये स्वप्नवत अलिक है। शांति के लिए हम जो देहोदही वस्तु पदार्थ के प्रति आसक्त हो करके उसमें से शांति पाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, ये भ्रम है। ये मृग मरीचिकावत, देखने में लगता है सत्य है लेकिन सत्य है नहीं। देखने में लगता है मिलेगा लेकिन मिलता नहीं है, नहीं। एकमात्र भगवत चरण में ही वो शांति है। क्योंकि वो भगवान जो है वो हमारे भीतर है, हमारे बाहर है। वो हमको हर समय आकर्षण कर रहे हैं, मैग्नेट की तरह हमको आकर्षण कर रहे हैं। कि उनसे ही हमारा नित्य संबंध है, अविच्छिन्न अखंड संबंध है। ये संबंध कोई बनावटी नहीं। कोई कहते हैं भगवान में मन लगाओ, भगवान को अपनाओ, ऐसा होता नहीं है। भगवान को अपनाया नहीं जाता, वो अपना है। तुम भूल गए हो, ये भूल को मिटाओ। वो अपना बनाने का, अपना मानने का कोई जो आवश्यकता है नहीं। हम माने या ना माने इसमें कुछ फर्क नहीं होता, इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है। हम नहीं मानते हैं भगवान को, इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है। भगवान से हमारा जो नित्य संबंध है ना, उस संबंध से थोड़ा सा भी किंचित मात्र भी उसमें व्यवधान आ नहीं सकता है। हम मानते नहीं है, मत मानो, लेकिन संबंध ठाकुर जी से हमारा नित्य था, है, रहेगा। किसी भी स्थिति में पलक के लिए भी भगवान से हमारी विच्युति होना संभव नहीं। अब माने या ना माने, नहीं मानता है, वो संसार चक्र में घूमता रहता है, दुखमय सागर में गोता लगाता है। दुख को सुख मानने का कारण अनंत दुख में निमज्जित हो जाता है, दुखमय सागर में गोता लगाता है ना मानने का कारण। और जो मानता है वो धीरे 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 ये दुख सागर से मुक्त होकर के भगवत प्रेम सान्निध्य प्राप्त करके अनंत आनंद सिंधु में वो डूब जाता है। स्वाभाविक ही, वो स्वाभाविक संबंध है, बस सिर्फ मानने की बात है। क्रियात्मक नहीं, भावनात्मक है। भावना का परिवर्तन चाहिए, हमारे भावना का परिवर्तन। हम भजन करते हैं, हम उपासना करते हैं, हम तीर्थ जाते हैं, हम मंगल अनुष्ठान करते हैं, हम सत्कर्म करते हैं, कोशिश करते हैं हमको शांति मिले। लेकिन ये बीच में जो व्यवधान, हमारे जो वास्तव में भावनात्मक जो हमारी स्थिति है, ये ठीक नहीं है। हम मानने के लिए तैयार नहीं थे। ठाकुर जी हमारे सबसे प्रियतम, सबसे निकटतम, उनसे हमारा अविच्छेद्य अखंड संबंध, ये हम मानते नहीं है, शून्य है।
लेकिन उसमें हम हमारे अनुप्रवेश है नहीं, वो बोध हमारा है नहीं। हल्का कभी कभी मान लेते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। मान लो, मान लोगे तो तुम्हारा भजन बहुत जल्दी, तुम भजन में आगे निकाल जाओगे। मान लोगे तो बस सिर्फ मान्यता जे ठाकुर जी हमारे हैं, ठाकुर जी से हमारे नित्य संबंध था, है, रहेगा। हम भूल गए हैं, माया ने हमको भुला दिया, माया ने एक शरीर दिया, उस शरीर में आत्मबुद्धि होने का कारण हम स्वरूप से विच्युति प्राप्त होकर के हम ये शरीरधारी बन करके शियाल कुत्ता नाना प्रकार 84 लाख जोनि में 84 लाख शरीर प्राप्त करके घूम रहे हैं। वास्तव में इससे अतीत है, हम आनंदमय हैं, दिव्य हैं। इस तरह से हम दुखमय संसार में गोता लगा रहे, क्यों? इसमें आनंद है नहीं। उस आनंद के अनुसंधान में हम अनंत काल घूम रहे हैं। मरते हैं कामना वासना लेकर के, जैसे मरते समय जैसे भावना लेकर के हम मरते हैं, उस भावना के तल्लीनता के कारण फिर मरते समय, मरने के बाद फिर ऐसे शरीर प्राप्त होता है जैसे भावना, उस तरह से उसके शरीर प्राप्त होता है। सब शरीर में सब प्रकार भोग नहीं होता है, अलग अलग शरीर भगवान ने रचना किए हैं। जैसे जो खाता है, जो खाने का बहुत पसंद करता है, दिन रात खाई 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 खाई, ऐसा है ना। मरने के बाद जो शुअर होता है, शुअर तो हर समय खाता है। और जो भी हम, ऐसा कोई वस्तु पदार्थ तो नहीं है जो खाता नहीं है। सब जीव खाने का एक तो रेस्ट है, विश्राम है, विराम है ना। शुअर का विराम नहीं, वो कुछ नहीं तो मिट्टी में ही खोद करके मिट्टी को ही चाटना शुरू करता है। घास फूस जो पाता है वो उसका जो भोग है। उस तरह से जो ज़्यादा हिंसा है, गुंडागिर्दी करता है, ज़्यादातर मनुष्य को मारता है, पीटता है, इस तरह से गुंडागिर्दी, दुष्टता, वो मरने के बाद सिंह होकर के, हिंस्र जीव होकर के जन्म लेता है, उसका उस तरह से भुगता है। वहाँ वो खाता है, मारता है, काटता है, ऐसा। तो अलग अलग शरीर भगवान ने रचना किए हैं, उसके ही भोग वासना के कारण भगवान नहीं तुमको भेज रहे हैं। क्या होता है, जीव चैतन्य सत्ता जैसे जैसे उसके भोग वृत्ति, उसके भोग वृत्ति के कारण जन्म होता है। अब भगवान को दोष देने से नहीं चलेगा। भगवान तो नहीं कहे हैं तुम, भगवान तो बार बार कहते हैं तुम हमारे शरण में आ जाओ। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परं शांतिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। अर्जुन, तुम सर्वत भाव से उनके शरण में आ जाओ। तत्प्रसादात्, तुम्हारे चेष्टा से होगा नहीं, तुम चेष्टा से वहां पहुंच नहीं पाओगे, इतना सामर्थ्य तुम्हारा है नहीं। तुम बद्ध जीवो, मायाबद्ध जीवो, तुम मेरे शरण में आ जाओ। तमेव शरणं गच्छ, सर्वत भाव से शरणागत हो जाओ। कायम मन वचन से, शाब्दिक नहीं, हार्दिक। शरणागति शाब्दिक होती नहीं है, शरणागति हार्दिक होती है। हृदय से हम तुम्हारे शरणागत हैं। सर्वभाविनो माने कायम मन वचन से शरणागति। तत्प्रसादात्, फिर भगवान उनकी कृपा से परम शांति स्थानं प्राप्स्यसि, परम शांति पद को तुमको प्राप्त करा देंगे भगवत कृपा से। भगवान तो कह रहे हैं तुम आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकं शरणं व्रजो अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचो। हम तुम जितना अनंत काल जितना पाप किया है, सब पाप से हम मुक्त कर देंगे। ये पाप के लिए तुम चिंता मत करो। जब हम इतना पाप किए हैं, इतना ये किए हैं, क्या हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं? क्या प्रभु हमको स्वीकार कर लेंगे? हमारे जीवन में इतना, इस जीवन में ही हमने ना जाने कितना पाप किए हैं, और जीवन में ना जाने कितना पाप करके आए हैं, उसका कोई ठिकाना नहीं। तो क्या हम भगवत प्राप्ति कर सकते? भगवान कहते तुम चिंता मत करो। और पीछे तो सुदूराचरो भजत माम अनन्य भाग, अति दुराचारी व्यक्ति भी अनन्य भाव से मेरा भजन करता है, तुम उसको साधु समझना, मैं उसको धर्मात्मा बना देता हूँ। और तुम प्रतिज्ञा करके कह सकते हो, अर्जुन मेरे शरण में जो आया है वो कभी नष्ट होता नहीं। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, तुम उनके शरण में आ जाओ। भगवान तो कह रहे हैं, तुम सुने नहीं, हमको अच्छा लग रहा है, ये संसार अच्छा लग रहा है, तो भगवान कहते हैं अच्छा ठीक है, हमको तो सृष्टि रचना करके खेलना है। तो खेलना चाहते हो, महाकाल स्थिर है, वहाँ दिन नहीं रात नहीं। ये सूर्य मंडल के ऊपर उठ जाओ, वहाँ कोई दिन नहीं रात नहीं, क्यों? सूर्य चंद्र वहाँ तो सब ऊपर उठ जाओ,
यहाँ तो सूर्य उदित होता है एक दिन गिनते हैं, अस्तमित होता है एक दिन, फिर रात्रि आ जाती है, एक दिन, एक रात्रि, एक साल है। उसके ऊपर उठो, दिन नहीं रात नहीं महाकाल स्थिर। खूब खेलो ना, कौन मना करता है? खूब मायामय संसार में गोता लगाओ ना। अनंत काल दुख भोग के आए हो, अभी भी दुख भोगने के लिए तैयारी कर रहे हो, अभी भी चेतन नहीं, अभी भी चेतन नहीं। वही दुखमय संसार में फिर नया करके 84 लाख जन्म में जाने के लिए तुम प्रस्तुति कर रहे हो, तुम्हारी प्रिपरेशन हो रही है जाने के लिए। वो प्रिपरेशन क्या? नहीं, माया मोह ममता, ये संसार से सुख पाने की इच्छा, ये है संसार चक्र में जाने का कारण। ये मन जब भोगोन्मुखी वृत्ति लेकर के संसार में फंस जाता है तो ये आत्मा का बंधन का कारण बन जाता है और जीवात्मा को फंसा करके संसार चक्र में ले जाता है। और ये मन जब भगवत चरण में लग जाता है, भगवान से प्रार्थना करता है, प्रभु हम तुम्हारे शरणागत हैं, तुम हमको कृपा करके तुम्हारे चरण कमल में हमको ले चलो प्रभु, हम अज्ञानी जीव है, अंधकार में घूम रहे हैं, हम तुम्हारे शरणागत हैं, तुम हमको प्रभु कृपा पूर्वक अपने निज कृपा के बल पर निज चरण सन्निध में तुम हमको ले चलो प्रभु, हम तुम्हारे शरणागत हैं। तो ये मन जब भगवत उन्मुखी हो जाता है तो इस आत्मा का जो बंधन है, बंधन मुक्त करा करके भगवत सान्निध्य प्राप्त करा देते हैं। यही मन संसार में जाता है तो बंधन का कारण, भगवत चरण में लगता है तो मुक्ति का कारण। ये शरीर जब भोगोन्मुखी वृत्ति लेकर संसार में आसक्त होता है, ये शरीर ही हमारा दुश्मन बनता है। हर इंद्रिय हमारा दुश्मन बन के आता है, चक्षु कर्ण नासिका जीवा तक हर इंद्रिय हमारा दुश्मन बन के आता है अगर भोग में जाता है तो। और जोग में जाता है, भगवत उन्मुखी होता है तो ये शरीर हर इंद्रिय हमारा मित्र बन के आता है। वो हमारे मित्र बन के ये संसार जो हमारे सूक्ष्म शरीर जिसमें हम फंसे हैं माया में, माया से मुक्त करा करके भगवत सान्निध्य में पहुंचा देने में समर्थ है। ये पंचभौतिक शरीर मित्र है, शरीर ही दुश्मन है। ये जब भोग वृत्ति लेकर के संसार भोगने के लिए इच्छा प्रकट करता है तो ये भोग वृत्ति उसको बंधन का कारण बन के संसार चक्र में ले जाता है। और जोग वृत्ति लेकर के ना भगवत भजन अनुष्ठान उसमें वृत्ति हो करके भगवत चरण शरण लेकर के भगवत चरण में समर्पित हो करके भजन करना शुरू करते हैं तो ये शरीर हर इंद्रिय हमारा मित्र बन के आता है। आँख के द्वारा सब साधु संतों श्रीधाम दर्शन, विग्रह दर्शन, कान के द्वारा हरि कथा श्रवण, शब्द के द्वारा हरि नाम भगवत गुणानुवाद, जीवा के द्वारा भगवत प्रसाद भक्षण, शरीर के द्वारा संत के चरण बंदन, भक्त के अंग स्पर्शन, यह हर इंद्रिय हमारा तब मित्र बन के आता है, परम मित्र बन जाता है। शरीर ही मित्र है, शरीर ही दुश्मन है। भोग में जाता है तो ये दुश्मन, सबसे बड़ा दुश्मन, ये संसार में सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? ये संसार चक्र में हम जो घूम रहे हैं, इसका कारण क्या है? ये शरीर में आत्मबुद्धि, ये शरीर में आत्मबुद्धि, ये भोग वासना ही, और भोग वासना मूल कारण है हमारे शरीर में आसक्ति। और ये हमको इस तरह से 84 लाख जोनि में भ्रमण कराते 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 ना जाने कैसे प्रभु की कृपा हुई है, हमको मानव जीवन दिया है। जिस मानव जीवन अगर हम ठीक से जोग में लगाएंगे तो ये शरीर ही हमारा मित्र बन के संसार चक्र से मुक्त करा करके भगवत सान्निध्य प्राप्त करा देंगे। बहुत कृपा प्रभु ने तुमको मानव जीवन दिया है, अभी भी सावधान हो जाओ। ठीक है, बोले हम संसार छोड़ देंगे, संसार छोड़ने का जरूरत नहीं है, संसार में रहो, शरीर के द्वारा संसार करो, मन के द्वारा उपासना करो, बस। एक अंतर्जगत, एक बहिर्जगत। बहिर्जगत है इंद्रिय, अंतर्जगत है मन बुद्धि अहंकार, ये अंतर्जगत है ना। तो संसार करना है, सब काम धाम करना है, जो कर रहे करो, इंद्रिय के द्वारा करो, नौकरी कर रहे हैं। और अंतर्जगत वहाँ प्रभु के चिंतन, प्रभु तुम्हारे कर्म कर रहे हैं, तुम जैसे करा रहे हो ऐसा ही करते हैं प्रभु, तुम कर्ता बन के हमारे भीतर में रहो प्रभु, हम तुम्हारे दास बन के, जब तक शरीर है तब तक तुम्हारी प्रसन्नता के लिए हम ये कर्म करते रहेंगे प्रभु, तुम हमको रक्षा करो।
तो प्रभु कहते हैं कोई चिंता नहीं, कौन तो प्रतिजान ही न में भक्ता पुनश्रुति, हम तुमको नष्ट होने नहीं देंगे। बस इस तरह से चालाकी से काम लेना पड़ेगा, चालाकी से काम लेना पड़ेगा, तो तुम मुक्त हो जाओगे। शरीर में रहते रहते संसार में रहो, ऐसे नहीं संसार छोड़ने का कोई कारण नहीं है। भीतर से आसक्ति जो है इसको हटाओ, बुद्धि विचार के द्वारा ये धीरे 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 हटा करके वो चित्त वृत्ति को भगवत चरण में लगाओ, भगवत चरण में, तो तुम्हारा मंगल हो जाएगा। तो गीता कहते विहाय कामान जह सर्वान पुमंग शरति निष्प्रिय निर्मम निरहंकार स शांति अधिगच्छति। जिसका समस्त कामना निवृत्त हो गया है, सर्वान समस्त कामना, कामना माने भोगोन्मुखी वृत्ति, भोग कामना, घर मकान दुकान ये चाहिए वो चाहिए, हाय 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 हाय, रुपया पैसा धन दौलत, इंद्रिय सुख इंद्रिय भोग, खाना पीना बढ़िया, ये सब कामना, ये समस्त कामना, ये कामना ही बंधन का कारण, यही हमको खींच के संसार जगत में ले जाता है, पुनः पुनः जन्म मृत्यु चक्कर में हमको घुमा रहा है कामना। तो कामना क्या, वो तो जाता नहीं, बोले इसको भगवत उन्मुखी कर दो। प्रभु के चरण प्राप्ति ही हमारे जीवन के एकमात्र कामना। जो हो रहा होने दो, जो कर रहे हो करो, नौकरी करो, चाकरी करो, दुकानदारी करो, व्यवसाय करो, जो भी करो करो, शरीर के द्वारा करो, लेकिन कामना, हे प्रभु इस शरीर रहते रहते तुम्हारे चरण प्राप्ति करेंगे, हमारे मानव जीवन सफल करेंगे। प्रभु तुम्हारी कृपा से हम अवश्य हम तुम्हारे चरण कमल प्राप्त करने में समर्थ हो जाएंगे। प्रभु हम तुम्हारे शरणागत हैं। इस तरह से कामना की भावना, कामना को बदलना पड़ेगा। एक जड़ीय कामना, एक चित्त कामना, चित्त विषय कामना। जड़ीय विषय कामना है संसार और चित्त विषय कामना है भगवान। ये कामना को चित्त विषय में ले जाना पड़ेगा। विहाय कामान, जिसका समस्त कामना निवृत्त हो गया है, सर्वान पुमान शरति निष्प्रिय, कोई स्प्रिया नहीं। स्प्रिया माने जागतिक कोई भोग के प्रति, वस्तु के प्रति, दृश्य माने जागतिक वस्तु पदार्थ के प्रति कोई स्प्रिया नहीं। बोले ये कैसे संभव? बोले हाँ संभव। तुम अगर जान जाओगे कि ये जागतिक वस्तु जो है ये तुम्हारा आत्मा का बंधन का कारण है, तुम सही सही मन से जान लोगे ना, तो ऑटोमेटिकली तुम्हारा भय हो जाएगा जी ये वस्तु विषय जो है, सांसारिक जो भोग्य विषय है, ये सब हमारे आत्मा के बंधन का कारण है। ठीक है, इसका मोह हटाओ और मन को लगाओ प्रभु के चरण में, तो ऑटोमेटिकली धीरे 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 मन लगता जाएगा प्रभु के चरण में और संसार से मन हटता जाएगा। पुमांग शरति निष्प्रिय निर्मम, ममत्व बुद्धिहीन, ये संसार में कोई वस्तु मेरा नहीं, लेकिन फिर भी हम मेरा 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 करते हैं। ये पुत्र मेरा, कन्या मेरी, पति मेरा, सब मेरा है। ये कहाँ था जब हम जन्म संसार में आए हैं? अगर मेरा ही होता तो जब जन्म लिए हैं कहाँ था? किसी से हमारा संबंध ही नहीं था, जानते भी नहीं थे, आगंतुक है, ऐसे ही एक दिन रहेगा नहीं, सब छोड़ छाड़ के जाना पड़ेगा। तो ये संबंध तो हमारा था नहीं, अभी भी है नहीं, हम मान्यता मात्र हम मान लेते हैं। ये रहेगा नहीं, हम रख नहीं सकते। निर्मम ममत्व बुद्धि, ये जान लो, जानने से ही काम बन जाएगा। शरीर से हटाने का जरूरत नहीं है। शरीर से सब छोड़ छाड़ के चलो भाई वृंदावन जाके एकांत में झोपड़ी बना करके, कुछ नहीं होता है। झोपड़ी बनाने से कुछ नहीं होता है। गुहा में घुसने से भी कुछ नहीं होता है। ये मन रूप गुहा में घुसना पड़ेगा। समस्त इंद्रिय वृत्ति को संकुचित करके विषय वस्तु पदार्थ से मन को हटा करके भगवत चरण में मन को लगाना है। और भगवान हमारे भीतर बैठे हैं, कहीं बाहर जाने का जरूरत नहीं। मन को ले चलो यहाँ अंतर जगत में, और शरीर के द्वारा कर्म करते रहो। निर्मम, जब तक ममत्व बुद्धि है, मेरा मेरा, ममत्व माने मेरा, जब तक मेरा 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 है तब तक बंधन है। जब मेरा नहीं, सब तुम्हारा है, तेरा 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 तेरा, तो मुक्ति हो गया,
सभी तेरा तुम्हारा, सब तुम हो और तुम्हारा है। मैं मेरा बंधन का कारण, तू तेरा मुक्ति का कारण। सब तुम हो, सब में तुम हो। दृश्यमान जागतिक वस्तु पदार्थ सब तुम्हारी सृष्टि है, सब में तुम हो। मया ततमिदं सर्वं जगत अव्यक्त मूर्तिना मत स्थानी सर्वभूतानि। मैं अव्यक्त रूप में समस्त जगत चराचर व्यापृत मैं ही हूँ। सब तुम हो, तुम हो, तुम हो, तेरा 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 है, तो मुक्ति हो जाएगा। और मेरा मेरा मेरा, ये घर मकान मेरा, दुकान मेरा, पुत्र मेरा, कन्या मेरी, पोती मेरा, सब मेरा मेरा, तो बंधन का कारण। बंधन मुक्ति यहाँ है, बाहर नहीं है। घर छोड़ने से कुछ नहीं होता है, हम ये बात कहते हैं बार बार। बहुत तो पसंद नहीं करेंगे, बहुत तो बैरागी त्यागी जो हैं, त्याग वृत्ति लेकर के भजन करते हैं, शायद हमारा शब्द उनको पसंद नहीं आएगा। हाँ ठीक, घर में रह करके भजन करना कठिन है, ये तो सत्य है। इस कठिनाई के कारण ही तो सब छुड़ छाड़ के चले जाते हैं जंगल मंगल में। एक स्थिति आती है जिस स्थिति में साधक घर में रह नहीं सकता है, उसको जहर जैसा लगता है, चाहे कितने भी अमृत बरसे वहां घर में। मैं प्रमाण हूं, मैं खुद जानता हूं। मैं जिस स्थिति में घर छोड़ा है, ऐसा कोई कमी नहीं थी हमारा। नौकरी करते थे, सरकारी नौकरी, पैसा पाते थे, अकेला थे, माँ नहीं, बाप नहीं, भाई नहीं, कोई नहीं, खाते हैं वही पैसा, अकेला ही कमाते हैं। लेकिन फिर भी जहर जैसे लगना शुरू हो गया, कब भागेंगे वृंदावन, कब जाएंगे। तो उस स्थिति में आने से ऑटोमेटिक संसार छूट जाता है। जैसे एक फल फला है ना, जब पक जाता है तो ऑटोमेटिक पेड़ से गिर जाता है। ऐसे ही जब तुम्हारा परिपक्व अवस्था आ जाएगी, ऑटोमेटिक संसार से तुम संग रह नहीं सकते, अलग हो जाओगे, है ना। तो ये बात है, संसार छोड़ने का जरूरत है, विचार पूर्वक संसार में रहो, लेकिन सत्य को अनुभव करने का कोशिश करो, सत्य को अनुसंधान करो, विचार करो। मानव जीवन ही एकमात्र तुम्हारी भवसागर पार करने का एकमात्र नाव विशेष। अभी सावधान हो जाओ, चलना शुरू कर दो, अभी से शुरू कर दो। अंतर जगत के मामला, दिखावा कोई मामला नहीं है जो तिलक करना ही पड़ेगा, मोटी मोटी कंठी। हम लोग जो लोग को दिखाने के लिए साधु बन जाते हैं, ऐसा बात है नहीं। साधु है अंतर जगत, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी अच्छा है। साधु सब देख करके प्रणाम करते हैं, उनके सानिध्य में आते हैं, उनसे ज्ञान लेते हैं, उनसे कुछ पूछते हैं। स्वरूप लक्षण साधु का ठीक है, अच्छा है। लेकिन अंतर जगत ही बड़ी है। अंतर जगत वहाँ ठीक सही भावना, सत्य अनुसंधानी होने से फिर जाके तुम भी एक परम भक्त हो, परम साधु बन सकते हो। घर में रह करके तुम परम भक्त बन सकते हो, घर में रह करके तुम कृपा प्राप्त कर सकते हो, घर में रह करके ही तुम संसार से मुक्त हो सकते हो। ऐसे नहीं तुमको घर छोड़ना बहुत जरूरी है, और अभी जो समय है घर छोड़ने का समय नहीं, समय बहुत खराब आ गया है। हम लोग तो देख रहे हैं ना, घर में रह करके ही उपासना करना उचित है। तो विहाय कामान जा सर्वान पुमांश चरति निष्प्रिय, निष्प्रिय होकर विचरण करते हैं। निर्ममो ममत्व बुद्धिहीन, संसार में ये शरीर तक मेरा नहीं, जागतिक वस्तु तो दूर की बात है, ये शरीर मेरा नहीं। जमीन लेके झगड़ा करता है, कलह करता है, अशांति करता है, मारपीट दांगा करता है। लेकिन देखा नहीं तुम्हारे जन्म के पहले वो जमीन कितना मालिक बन गया। तुम अभी मालिक बन के डंडा लेके लड़ाई कर रहे हो, मेरी जमीन। तुम मर जाओगे, जमीन ऐसा ही रहेगा, फिर दूसरा आकर के मालिक बनेगा, फिर वो डंडाबाजी करके, लठबाजी करके, वो भी माथा फोड़ करके वो भी मरेगा, चला जाएगा। फिर और एक जन आएगा, उस जमीन मेरा है। जमीन ऐसा ही है, वो किसी का नहीं है, लेकिन मालिक बन के कितना चला गया ये संसार से। ये मकान तुम रह रहे हो, हमारे मकान है, तुम जाओगे, तुम्हारा पुत्र मालिक है, वो जाएगा और कोई आ जाएगा, ऐसे ही रहेगा। फिर भी वो मालिक मेरा 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 मेरा, यही बंधन का कारण है। तो निर्मम ममत्व बुद्धिहीन, ये ममत्व बुद्धि अंतकरण की विषय है।
ना कोई वस्तु मेरा नहीं, ये मन में जान लो। पुत्रों, अपने मित्रों, सबको आदर करो कि जानना ये सब धोखाबाज है, ये हमसे, हमारा आत्मा से इसका कोई संबंध नहीं। तो दिखावा करो, दिखावा। पुत्र को गद्दी में लेकर आदर करो, करने में माना नहीं है, लेकिन जानना जी ये मेरा नहीं, धोखाबाज है, या तो ये आगे जाएगा या तो हम आगे जाएंगे, अलग तो होना ही है। न ये हमारे साथ जाएगा ना हम इसके साथ जाएंगे। जान करके ज़्यादा लगाव नहीं रखना। हमारा बात सुनने में बहुत तो गृहस्थी का बहुत कष्ट हो गई, ये क्या कहते हैं बाबा, दूर ये संग छोड़ो। लेकिन बात सत्य है, अब तुम मत सुनो, हम तुमको थोड़ी कह रहे हैं तुम सुनो, बात तो सत्य है। तुम चिंता करके देखो ना, जिसका तुम पुत्र कह रहे हो, तुम जब जन्म लिए हो कहाँ था पुत्र? बहुत दिन पीछे तुम्हारी शादी हुई, शादी के बाद फिर एक पुत्र आया, माँ के पेट में है, तुम जानते भी नहीं हो पुत्र है कि कन्या है, तुम जानते ही नहीं हो, तुम बाप तो बने हो। फिर आया संसार में, आगंतुक मेरे पुत्र है। ऐसे ही एक दिन या वो आगे जाएगा या तुम आगे जाओगे, जाना पड़ेगा, अलग होना पड़ेगा, ये सत्य है। तुमको अच्छा नहीं लगता तो मत सुनो हमारे बात, हम तुमको हाथ जोड़ रहे हैं, सुनो हमारे बात, सत्य है। सत्य को मान लोगे कल्याण हो जाएगा। तो निर्मम ममत्व बुद्धिहीन, भजन करना चाहते हो पहले ही ममत्व बुद्धि इस पर ध्यान दो, कहाँ कहाँ तुम्हारा मन फंसा हुआ है, कौन कौन वस्तु विषय के प्रति तुम्हारे मन आकृष्ट है, ये अनुसंधान करो। फिर धीरे 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 मन को वहाँ से हटाओ विचार पूर्वक। और नहीं होता है तो प्रभु से प्रार्थना करो, हे राधा रानी, हे करुणामयी, हमारे मन चित्त वृत्ति इसमें लगा हुआ है, हटा दो प्रभु, हटा दो, हटा दो, हमारा मोह लगा हुआ है इसके प्रति। तो धीरे 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 ददामि बुद्धि जोगं तं येन मां उपजान्ति ते, फिर मैं बुद्धि देता हूँ, जिस बुद्धि के द्वारा वो फिर मुक्त हो जाता है। निर्मम। फिर आया अहंकार, निरहंकार। अहंकार माने मैं पंडित हूँ, मैं कुलीन हूँ, मैं मानी हूँ, मैं धनी हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं विद्वान हूँ, मैं भजनानंदी हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं ये हूँ, ये सब अभिमान अहंकार है ये। और ये अहंकार बाधक है, इसका अंदर एक भी मैं नहीं हूँ, इससे अतीत मैं हूँ। ये तो शरीर का ही क्वालिफिकेशन, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं गोसाई हूँ, मैं ऐसे हूँ तैसे, ये शरीर का है। तो ये असली में मैं तो इससे अतीत हूँ। तो ये अहंकार, जब मैं फलाना हूँ तो तुम भगवान का नहीं हो, तुम फलाना हो तो तुम भगवान का नहीं हो। लेकिन नहीं, एक भी मैं नहीं हूँ, मैं तो ठाकुर जी का हूँ, ठाकुर जी मेरे हैं। ठाकुर जी से हमारे नित्य संबंध था, है, रहेगा। और देहोदैहिक वस्तु पदार्थ से संबंध था नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होता नहीं, हो नहीं सकता। मानो ना मानो तुम्हारा मामला है, हम हाथ जोड़ेंगे नहीं, तुम मानो भाई। निरहंकार स शांति मधिगच्छति, वो शांति को प्राप्त कर सकता है। तुम्हारे पास ही है, तुम्हारे भीतर ही है शांति। अनुसंधान करो, अगर अनुसंधान करोगे तो तुम पहुंच जाओगे। इस शरीर में रहते हुए तुम परम शांति को प्राप्त कर सकते हो। निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यत्त नित्य विनिमित्त काम दंधर विमुक्त सुख दुख संगर गच्छन्त मूढ़ा पदम अव्ययम तत्, अव्यय पद को प्राप्त कर लेता है। तो विहाय कामान जस सर्वान पुमांश्चरति निष्प्रियो निर्मम निरहंकार सा शांति मधिगच्छति, वो शांति को प्राप्त करता है। इस शरीर में रहते रहते, चाहे गृहस्थी में रहो चाहे वैराग में रहो, इस शरीर में ही तुम शांति प्राप्त कर सकते हो। वो तुम्हारे हाथ है, तुम्हारे भीतर है। सिर्फ मानने की बात है और जानने की बात है और समझने की बात है। ये जानना, मानना, समझना, ये तीनों में कमी आ गया तो भजन करके ज़्यादा तुम आगे बढ़ नहीं सकते हो। जानना, मानना और समझना। जय जय श्री राधे श्याम। गौर हरि बोल।